Welcome dear friends. Today we explain class 12th lesson first the last lesson. तो ये जो जैसे अपन के इस लेसन के नाम से मालूम चलता है कि द लास्ट लेसन, लेकिन ये अपनी कक्षा 12 का प्रथम लेसन है। लास्ट लेसन किस चीज का है? तो लास्ट लेसन अपन ने शुरू में क्या पढ़ा कि ये 1870 और 71 के अंदर युद्ध हुआ, एक तो फ्रांस और एक पर्सिया। फ्रांस और पर्सिया। तो पर्सिया है वो उस समय किस किस के द्वारा बना हुआ था? एक तो जर्मनी, दूसरा इसके अंदर पोलैंड और कुछ पार्ट है वो ऑस्ट्रिया का। ये सारे भूभाग मिलकर के और पर्शिया देश बना हुआ था और इसका नेतृत्व है वो बिस्मार्क के द्वारा किया गया। और इन्होंने जो फ्रांस है, फ्रांस ये यूरोप के अंदर पड़ता है, तो फ्रांस के अंदर यहाँ पर इधर तो भूमध्य सागर आ जाता है, इधर अपना इंग्लिश चैनल आ जाता है और ये यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड आ जाता है। और यहाँ पर अपनी ये जर्मनी का इलाका ये आ गया, ये बेल्जियम आ गया, यहाँ पर स्विट्जरलैंड आ गया, ये इटली आ गया और ये स्पेन का इलाका आ गया। तो ये पर्शिया है वो आक्रमण करता है फ्रांस पर। और फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एक तो लोरिनी, एक तो लोरिनी और दूसरा है वो है अल्सेक। अल्सेक इन दोनों के ऊपर कब्जा कर लिया जाता है और इनके यहाँ पर जर्मनी या बर्लिन से आदेश आ गए कि अब अल्सेक और लोरिनी डिस्ट्रिक्ट है वहां के विद्यालय के अंदर क्या है, फ्रांस की जगह जर्मन भाषा में पढ़ाया जाएगा। तो ये जो लास्ट लेसन है ये फ्रांस भाषा का फ्रांसीसियों के लिए अंतिम पाठ है, जिसके अंदर इस चैप्टर का जो मुख्य पात्र है एम हेमल, MHAMEL, एम हेमल है। ये विद्यालय का टीचर है जो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर वहाँ की स्कूल के अंदर स्थानीय स्कूल में पढ़ाता है। और जो यहाँ का स्टूडेंट्स और गांव वाले हैं वो भी आए हुए हैं और इनमें एक फ्रेंच नाम के जो लड़का है उसका वर्णन है वो यहाँ पर मिलता है। अब आगे अपन देखते हैं कि सबसे पहले जो एम हेमल उस स्कूल का टीचर है वो क्या करता है कि सभी गांव वालों को बहुत ही पेशेंस के साथ में, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ में अलग अलग टॉपिक के ऊपर चर्चा करता है। सबसे पहले उसने व्याकरण है उसका पाठ पढ़ाया, फिर लेखनी का पाठ पढ़ाया। आगे अपन देखते हैं क्या करता है वो। फ्रांस अल्स यहाँ पर आ गए थे अपन, तो फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस, तो उनके ऊपर क्या लिखा हुआ था? फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेक। दे लुक्ड, वो दिखाई दे रहे थे, लाइक लिटिल फ्लेक्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम। और वो ऐसे दिखाई दे रहे थे, फ्लेक्स झंडे को बोलते हैं, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग यानी लहरा रहे थे, तैर रहे थे, एवरीवेयर प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम विद्यालय के कमरे के अंदर। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ और डेस्क, और जो डेस्क है या मेज है उसके टॉप या शिखर के ऊपर एक रोड में वो लगे हुए थे। यू ओट टू हैव सीन, और आप अवश्य ही देख सकते हो, हाउ एवरीवन सेट टू वर्क, कि किस तरह से प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में लगा हुआ था। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और यह कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज द स्क्रेचिंग, स्क्रेचिंग अपन खरोंचने की आवाज को बोलते हैं, खरोंचने, ऑफ द पेन्स ओवर द पेपर, यानी कागज के ऊपर जो पेन चल रहा था ना और उसकी रगड़न से जो आवाज आ रही थी वही उस कमरे में सुनाई दे रही थी। वंस एक बार, सम बीटल्स फ्लू इन, कुछ झिंगूर हैं वो अंदर उड़ करके आए। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया। नो बॉडी यानी कोई नहीं, पेड यानी देना, एनी अटेंशन, अटेंशन ध्यान को बोलते हैं बच्चों। नोट इवन द लिटिलेस्ट वन, लिटिलेस्ट यानी सबसे छोटा, यानी सबसे छोटे से छोटा बच्चा है उसने भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, हु वर्कड राइट, और वो अपने काम में लगे हुए थे, ट्रेसिंग बनाने में, देयर फिश हुक्स मछलियों के हुक, और वो मछलियों के हुक हैं वो छापने में कागज पर लगे हुए थे। एज इफ मानो की दैट वाज फ्रेंच, कि ये सब फ्रेंच था। टू यानी भी, ऑन द रूफ, और ऑन द रूफ, रूफ और बच्चों छत को बोलते हैं।
द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, और जो पिजन्स हैं या कबूतर हैं वो बहुत ही लो यानी धीरे धीरे हैं, वो कू की आवाज कर रहे थे। एंड और आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उनको जर्मन भाषा में बोलना भी सिखा देंगे क्या। इवन द पिजन्स, यहाँ तक कि जो पिजन्स हैं यानी कबूतर हैं उनको भी जर्मन भाषा में मतलब बोलना सिखा देंगे। तो यहाँ पर जो लेखक है, जो यहाँ पर फ्रेंच है, वो एक व्यंग्यात्मक भाषा के अंदर सोचता है। व्हेनेवर, जब कभी, आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, जब मैं लिखते लिखते जब ऊपर की ओर देखता था, नजरें उठा करके देखता था, आई सा, तो मैंने देखा, एम हेमल सिटिंग मोशनलेस, एम हेमल है वो बैठ जाता था, मोशनलेस यानी बिना हिले, एकदम स्थिर, इन हिज चेयर, कि वो अपनी चेयर के ऊपर, अपनी कुर्सी के ऊपर बिना हिले बैठे हुए थे। एंड गेजिंग, गेजिंग यानी स्टेयरिंग, एक टक देखना, घूर करके देखना, और वो देख रहे थे। फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक चीज को देखते, देन एट अनदर, और फिर दूसरी चीज के ऊपर अपनी नजरें गड़ा देते, यानी दूसरी चीज को घूर करके देखते। एज इफ, मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड, फिक्स यानी स्थिर करना, वो चाह रहे थे कि उनके दिमाग के अंदर ये सब चीजें स्थिर हो जाएं। जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, कि जिस तरह से जो प्रत्येक चीज दिखाई दे रही थी उस छोटे से विद्यालय के कमरे में। तो कहने का मतलब एम हेमल है वो ऐसे चीजों को देख रहा था जैसे उस छोटे से विद्यालय के कमरे की प्रत्येक चीजें हैं उनको स्कैन करना चाह रहा हो अपने दिमाग में, यानी उनको अच्छी तरह से याद करना चाह रहा हो। फैंसी, कल्पना के अंदर। फॉर 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर, और वो लगभग 40 वर्ष से यहाँ पर थे। ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, तो वो 40 साल से एक ही जगह के ऊपर अपना अध्ययन कार्य है वो करते रहे हैं। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और खिड़की के बाहर उनका जो बगीचा है वो था। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका जो क्लास या जो अध्ययन कक्ष है, अध्यापन कक्ष है, वो भी उनके सामने ही था। जस्ट लाइक दैट, और वो सब उसके सामने थे। ओनली द डेस्क, केवल डेस्क यानी मेजें जहां पर वो बैठते थे। एंड बेंचेज, और बेंचेज जहां पर बैठते थे बच्चे। डेस्क के ऊपर तो अपना जैसे मान लो थैला वगैरह रख देते हैं, बैग रख देते हैं, और बेंच पर बैठ जाते हैं। हैड बीन वोर्न स्मूथ, और वो भी बैठ बैठ करके, वोर्न स्मूथ यानी घिस घिस करके वो चिकनी हो गई थी। द वालनट ट्री इन द गार्डन, और जो वालनट का पौधा था, यानी जो अखरोट है उसका पौधा था बगीचे के अंदर। वालनट किसको बोलते हैं? अखरोट को। गार्डन वर टालर, वो भी लंबा हो चुका था। एंड और द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, और जो अंगूरों की बेल थी ना जो उसने स्वयं ने लगाई थी। ट्विंड, वह बल खा गई थी। ट्विंड यानी बल खाना, ट्विंड यानी बल खाना। अबाउट द विंडो, खिड़की के ऊपर। टू द रूफ, और वो छत के ऊपर चली गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हर्ट, और ये चीजें हैं वो किस तरह से ब्रोकन हिज हर्ट, उसका जो हृदय है उसको तोड़ती हैं। टू लिव इट ऑल, कि इन सब चीजों को वह LEAV, लिव यानी छोड़ना, इन सब चीजों को वह छोड़ने जा रहा था। तो इनसे उसका हृदय है वो कितना टूट रहा होगा। पुअर मैन, बेचारा आदमी। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम, टू हियर हिज सिस्टर, अपनी बहन को सुनते हुए, यानी एम हेमल की बहन है वो भी उसके साथ में थी। मूविंग अबाउट इन द रूम, जो ऊपर कमरे में घूम रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, ट्रंक संदूक को बोलते हैं बच्चों, और वह अपने संदूक के अंदर अपना सामान जचा रही थी, सामान पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि वो अगले दिन उस देश को छोड़ने जा रहे हैं। यानी जो अल्सेक और लोरेन डिस्ट्रिक्ट में जहां पर ये विद्यालय स्थित है उसको वो छोड़ने जा रहे हैं। बट, लेकिन, ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट ही हैड द करेज, लेकिन उसके अंदर वो करेज यानी साहस, वो साहस था। टू हियर एवरी लेसन, जिससे कि वो
प्रत्येक जो पाठ है उसको सुन सके, टू द वेरी लास्ट, अंत तक, यानी देर अंत तक उसने इतना साहस था कि प्रत्येक पाठ को सुना। आफ्टर द राइटिंग, तो राइटिंग के बाद में तो सबसे पहले कौन सा हुआ, ग्रामर का, ग्रामर के बाद में कौन सा हो रहा है, राइटिंग एंड लेखनी का। वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारा लेसन है वो हिस्ट्री या इतिहास के ऊपर हो गया। एंड देन, और तब, द बेबीज चेंटेड, बच्चे, बेबीज यानी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने चेंटेड यानी उच्चारण करना शुरू कर दिया। देयर बा बी बी बो बू, तो ये उच्चारण उन छोटे बच्चों ने करना शुरू कर दिया। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, नीचे की ओर, कमरे के पिछवाड़े के अंदर, रूम, ओल्ड होसर, ओल्ड होसर है वो गांव वाला है, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टल से, तो होसर है उसने अपने स्पेक्टल्स या चश्मे हैं उनको पहन लिया। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, और उन्होंने अपनी जो प्रवेशिका की जो पुस्तक है उसको खोल करके अपने हाथों, दोनों हाथों के अंदर पकड़ लिया, हैंड्स हाथों को बोलते हैं। स्पेल द लेटर्स विथ देम, स्पेल्ड यानी उच्चारण करना स्पेल्ड यानी उच्चारण करना, द लेटर्स अक्षरों का विद देम, और वह भी उनके साथ साथ में उन अक्षरों का उच्चारण है वो करने लग गया। यू कुड सी दैट ही, और आप देख सकते हो कि वह, टू यानी भी, वाज क्राइंग, तो वह भी चीख रहा था, वह भी रो रहा था। कौन, होसर, वृद्ध व्यक्ति था लेकिन वह भी अपने फ्रेंच भाषा के सम्मान में आया हुआ था और उसने वो किताब खोल करके बच्चों के साथ में उसको चेंटेड कर रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड, उसकी वॉइस यानी आवाज, ट्रेम्बल्ड यानी लड़खड़ाई, विथ इमोशंस, भावना के साथ में, और उसकी जो आवाज है वो भी भावना के साथ में लड़खड़ाने लग गई। एंड, और इट वाज सो फनी, यह इतना ज्यादा मजाकिया था, टू हियर हिम, उसको सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, कि हम सब लोग, वी वांटेड टू लाफ, हम सब हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। आहा, अरे, हाउ वेल आई रिमेम्बर इट, मैं कितनी अच्छी तरह से इस चीज को याद किया, वेल यानी अच्छी तरह से, दैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को। तो बच्चों आपने इसमें क्या देखा कि एम हेमल है वो जो क्लास के अंदर आज गांव वालों को और बच्चों को जो अपना लास्ट फ्रेंच भाषा में लेसन दे रहा था, तो उसमें अलग अलग टॉपिकों के ऊपर उसने अपना लेसन दिया। तो सबसे पहले उसने किसके ऊपर दिया, ग्रामर के ऊपर, ग्रामर के बाद में उसने राइटिंग या लेखनी के बाद में, लेखनी के बाद में उन्होंने हिस्ट्री के ऊपर अपना लेसन दिया। तो ये क्रम था इनका। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, और उसी समय चर्च या गिरजाघर, गिरजाघर का जो घंटा है या जो घड़ी है उसने 12 यानी 12 बजने की आवाज है उसको स्ट्रक किया, यानी 12 बजने का घंटा है वो बज गया। देन, तब, द एंजिलस, और उसी समय, एंजिलस चर्च के घंटे को बोलते हैं। एट द सेम मोमेंट द ट्रुम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस, और उसी समय ट्रुम्पेट्स यानी तुरैया, ट्रम्पेट्स यानी तुरैया, ऑफ द पर्शियंस, पर्शिया के जो सैनिक हैं उनकी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, ड्रिल होते हैं सैन्य अभ्यास को बोलते हैं, यानी मिलिट्री प्रैक्टिस है उसको ड्रिल बोलते हैं। तो वो सब लोग लौट रहे थे, कहाँ से लौट रहे थे, सैन्य अभ्यास से। साउंडेड अंडर ओवर विंडो, और इन सब चीजों की साउंडेड यानी आवाज आ रही थी, अंडर ओवर विंडो अपनी खिड़की के नीचे। एम हेमल स्टूड अप, एम हेमल है वो खड़ा हो गया, वेरी पेल, वो बहुत पीला था, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी के अंदर। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल, और मैंने उनको कभी भी इतना लंबा नहीं देखा, यानी उनको इतना, उनका सम्मान उन सब की नज़र में इतना बड़ा हो गया कि उन्होंने इतना ज़्यादा सम्मान उनका नहीं किया, नहीं मेजर किया। माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अब कौन बोल रहा है, एम हेमल बोल रहा है। कौन है एम हेमल, क्लास टीचर है। तो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, सैड, वह बोला, सैड ही, वह बोला, आई, मैं, अब देखो बोलते हुए उसका गला है वो अवरुद्ध हो जाता है। बट समथिंग चोक्ड, चोक्ड यानी अवरुद्ध कर देना, घोट देना, बंद कर देना, हिम, लेकिन किसी चीज ने उसके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन,
और वह गो ऑन यानी जारी रखना, वह इस चीज को लंबे समय तक जारी नहीं रख पाया। देन तब ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टुक ए पीस ऑफ चाक, और उन्होंने एक चाक का टुकड़ा लिया। एंड और बीरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और उन्होंने अपने पूरे साथ के साथ में कहा। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, और वह इतनी बड़ी साइज में उसने लिखा जितना कि वह लिख सकता था। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद रहे। तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द है, फ्रांस है वो जिंदाबाद रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और बाद में वह रुक गया। कौन? एम हेमंत। और उन्होंने लीन्ड यानी झुका देना, हिज हेड यानी अपना सर, अगेंस्ट द वॉल दीवार के सहारे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए गेस्चर, उन्होंने एक गेस्चर या एक इशारा किया। टू अस, हमें, विथ हिज हैंड, अपने हाथ के साथ में। स्कूल इज डिसमिस्ड, विद्यालय है वो समाप्त हो गया। डिसमिस्ड यानी भंग कर दिया गया। यू मे गो, आप जा सकते हो। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लेसन में इतना ही एक्सप्लेनेशन, आपका ये लेसन है वो पूरा एक्सप्लेन हो गया है, और अगले वाले लेसन के अंदर आपको इसके क्वेश्चन एंड आंसर बताए जाएंगे। थैंक यू।